आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में बहुत अहम मुद्दा लेकर के आए और मैं अहम मुद्दा इसलिए है कि आज हमें ये चर्चा करनी है कि आखिर पालघर की घटना का असली जिम्मेदार हम किसको ठहरा सकते हैं। आमतौर पर उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है जो घटना के वक्त पे मौजूद होता है, जो घटना को अंजाम देता है। सिर्फ उसको जो है जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी को कोई नहीं देखने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने कि एक ही समाज के लोगों ने अपने ही समाज के साधु संतों की पीट पीट करके हत्या कर दी। दरअसल पालघर में एक घटना हुई जिसमें दो साधु संतों को और उनके साथ के एक ड्राइवर को गांव के कुछ लोगों ने पीट पीट करके इतना मारा कि उनकी वहीं पर मौत हो गई। 3 लोगों की हत्या की गई, सिर्फ पीट करके, लाठी डंडों से पीटा गया। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, करीब 6 सिपाही उस समय मौजूद थे जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। एक आम मामला था। मामला यह था कि बच्चा चोरी की अफवाह थी इलाके में। गांव वालों को लगा कि शायद साधु संतों के भेष में ये लोग बच्चा चोर हैं, जिसके बाद गांव वालों ने उन्हें घेर करके लाठी डंडों से इतना पीटा कि उनकी वहीं पर मौत हो गई। इस मामले में 101 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया बाकायदा, और 101 लोगों में बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। यहां तक कि उस गांव की जो सरपंच हैं वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह बनता है कि क्या पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, सिर्फ उन 101 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो उस भीड़ का हिस्सा थे, या पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है। इसको लेकर के बहुत कोशिश की गई आईटी सेल द्वारा कि इसको सांप्रदायिक मामला बनाया जा सके, लेकिन काफ़ी चीज़ें ढूंढने के बावजूद भी कुछ मिला नहीं को इसको धार्मिक रंग दिया जा सके। तो उसके बाद आईटी सेल खामोश बैठ गया, और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी ऊपर से एक अपील कर दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पालघर घटना का हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, अफवाह फैलाई तो होगा एक्शन। साफ तौर पर यह मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने धार्मिक अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पालघर घटना का कोई भी धार्मिक लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर ये मेंटेलिटी आती कहाँ से है, कैसे एक भीड़ इकट्ठा होती है और उसको किसी भी व्यक्ति को पीट करती है, इस हद तक पीटती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल थोड़ा सा हमें अपना रिवाइंड बटन जो है दबाना पड़ेगा, हमें पिछले कुछ इंसिडेंट्स पर जाना पड़ेगा कि आखिर इसको बढ़ावा किसने दिया और क्यों ये पूरी घटना अंजाम दे दी गई। दरअसल देश भर में मॉब लिंचिंग की घटना कोई नई घटना नहीं है। ऐसी अफवाहों पर न जाने कितने लोगों को मॉब ने अपनी हिंसा का शिकार बना लिया। पिछले दिनों तबरेज की हिंसा हुई थी, जिसमें तबरेज को भी सिर्फ इसी बात पर लोगों ने बेइकट्ठा होकर के पीट दिया था कि शायद ये बच्चा चोर है। वो बार बार कहता रहा, लेकिन उसको एक खंबे से बांध करके, बिजली के खंबे से बांध करके इस हद तक पीटा गया कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। नई नई शादी हुई थी, एक छोटी सी बच्ची है उसके पास। लेकिन बहरहाल सिर्फ वही घटना नहीं, उससे आगे भी बढ़ते हैं। एक और घटना हुई थी 2017 में झारखंड के रामगढ़ में। अलीमुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को इसलिए जनता ने, भीड़ ने इकट्ठा होकर के पीट दिया कि उस पर यह आरोप लगा कि ये गौकशी करता है, गाय का गोश्त ले जा रहा था। जिसके बाद जनता इकट्ठी हुई और जम करके उसको पीटा गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कुछ ही दिन बाद हाई कोर्ट ने उनमें से 8 लोगों को जमानत दे दी। अब यहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है कि आखिर इस प्रवृत्ति को, इस मानसिकता को बढ़ावा कौन देता है। लिंचिंग की गई थी, साफ तौर पर बिल्कुल मामला था, उम्र कैद के दोषी थे। उनको हाईकोर्ट ने भले ही जमानत दे दी हो, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन जब वो लोग छूट करके आए तो एक केंद्रीय मंत्री, 4 मई 2019 की यह खबर है, हम आपको दिखाते हैं, जिसकी हेडलाइन को आप पढ़िए। मॉब लिंचिंग के आरोपियों को केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने पहनाई माला, बीजेपी ने बांटी मिठाई। यहां तक के लिंचिंग के आरोपियों की आर्थिक मदद भी की गई और बाकायदा उनको एडवोकेट यानी कि वकील प्रोवाइड कराने के लिए पैसा तक दिया गया ताकि वो लोग अपना वकील खड़ा कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा एक और घटना आपको दिखाते हैं। 3 दिसंबर 2018 की ये घटना है। बुलंदशहर का ये मामला था, जहां पर सुबोध कुमार सिंह, जो कि चिंगरावटी चौकी के इंस्पेक्टर थे, थाना अध्यक्ष थे, उनको
बीजेपी और बजरंग दल के लोगों ने ही उनकी कुल्हाड़ी से उनका सर को पहले फाड़ा, उसके बाद उन्हीं के रिवॉल्वर से उन्हीं को गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये भी मामला भीड़ का था। इसमें योगेश राज को अरेस्ट किया गया था, हाईकोर्ट ने बाद में जमानत दे दी। बजरंग दल के नेता थे। शिखर अग्रवाल बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको जमानत मिली सितंबर 2019 में, और जब उनको जमानत मिली तो सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा होकर के उन्हें बाकायदा माला पहनाने पहुंच गए। तो ऐसी न जाने कितनी घटनाएं, हम आपको न जाने कितनी घटनाएं ऐसी दिखा सकते हैं जहां पर मॉब लिंचिंग करने वालों को एक पार्टी विशेष ने सम्मानित किया, और ज़्यादातर कनेक्शन ऐसा ही निकला कि बीजेपी के लोग या बीजेपी से जुड़े हुए शाखाओं के लोग उन मामलों में संलिप्त दिखाई दिए। इस मामले में भी बीजेपी के काफ़ी सारे लोकल लेवल के कार्यकर्ता हैं जो इस घटना को, पालघर की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसी कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों को नहीं बल्कि अपनी ही कम्युनिटी के साधु संतों को क्यों पीट दिया। इसको लेकर के एक फेसबुक पोस्ट हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ज्ञानेंद्र पांडे नाम के एक व्यक्ति का एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी है, जो आईटी सेल की ये कहानियां होती हैं पूरी। इस फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है कि एक गुप्त सूचना मिली है जिसमें कुछ मुस्लिम ग्रुप के खुद कोरोना के शिकार हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम ग्रुप जो खुद कोरोना के शिकार हैं, उनको ये मिशन दिया गया है कि हिंदू बस्तियों में साधु के भेष में जाएं और हिंदुओं को संक्रमित करें। आप मेंटेलिटी देखिए कि किस हद तक गंदगी फैलाई जा रही है। बाकायदा हर चीज को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और आज उसी का ये नतीजा है कि आज 2 साधु संत उसका शिकार हो गए। उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि शायद इससे कुछ सबक लेंगे वो लोग जो मॉब लिंचिंग करने के लिए हाथ में लाठी लेकर के या डंडा लेकर के निकल पड़ते हैं। बहरहाल इस सब के बावजूद ये पोस्ट आपने पढ़ा कि जिसमें कहा गया कि कुछ मुसलमानों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोरोना के शिकार हैं और अब साधु संतों का भेष पहन करके वो हिंदू इलाकों में जाएं और वहां जाकर के कोरोना फैलाएं। आप मतलब ये समझिए, कोई व्यक्ति अगर कोरोना का संक्रमित है तो वो कोई कहीं क्यों जाएगा, वो पहले अपना इलाज कराएगा, बाद में जाएगा ना कहीं पे, पहले अपनी जान की परवाह करेगा। लेकिन बहरहाल फेसबुक वो यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सारे कहानी है। लेकिन इन सब को भी एक और, इनके ऊपर एक और लेयर है, और वो लेयर है मीडिया की। मीडिया के कुछ लोग, खासतौर से आप चेहरे आमतौर पर पहचानते हैं, खासतौर से सुधीर चौधरी हों, रूबी लियाकत हो, अंजना ओम कश्यप हो, रजत शर्मा हो, अमीश देवगन हो, दीपक चौरसिया हो, न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो पिछले दिनों भड़काऊ चीज़ें पोस्ट करते रहे, अपने ट्विटर हैंडल पर भड़काऊ चीज़ें, सांप्रदायिक चीज़ें पोस्ट करते रहे। इनके अगर आप प्रोग्राम देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही है, जैसे कि हिंदू मुसलमान का युद्ध होने वाला है स्टूडियो में बैठ करके। उस सबको मसाला देने का काम करती है मीडिया। अब सवाल ये बनता है कि सारी चीज़ें आप जोड़िए, और इन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आखिर इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे। पालघर की घटना के लिए क्या उन 101 लोगों को खाली जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, या फिर उन नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो मॉब लिंचिंग के आरोपियों को सम्मानित करते हैं, माला पहनाते हैं, या फिर उस आईटी सेल को सम्मानित किया जा सकता है जो हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बना देता है, या फिर उस मीडिया के जो मीडिया का जो नेक्सस है, जो जाल है, उस मीडिया को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो हर एक सांप्रदायिक मुद्दे को मिर्च मसाला लगा करके आम जनता तक परोसता है और उसमें नफरत का बीज बोता है। अब ये आप ही फैसला कीजिए कि आखिर पालघर का जिम्मेदार हम किसको ठहरा सकते हैं। बहरहाल देश के 2 साधु संतों को पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आगे देश में ऐसी कोई घटना ना हो। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।